तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम सभी का। और सबसे पहली बात कि जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा हो गया है। देखिए, ये जो फॉर्म आया है अभी, जो आपका सीटेट वालों के लिए वैलिड किया, वैसे ही आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और फॉर्म का बहुत कम डेट दिया गया है। और मुख्य रूप से जो है ये आपके डाउट उठ रहे हैं कुछ, ये 4, ठीक है। मुझे कमेंट आया लगभग 100 से पार लोगों ने कमेंट किया। वो कमेंट जो लोग कुछ कह देते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है प्रॉब्लम। सबसे पहला जो आपको फेस करना पड़ रहा है, और यहाँ पे मैं अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और कहाँ पे फेस करना पड़ रहा है वो भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। और नोटिफिकेशन भी 138 कितना 100 आपका 34 पेज का 135 पेज का नोटिफिकेशन भी मैं साथ में दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो उठता है कि हम कौन सी प्रशिक्षण की डिग्री वहाँ पे सिलेक्ट करें। जब हमें डिग्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है फॉर्म भरने के टाइम, उसमें हम कौन सा सिलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि सही रूप से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे हम कौन सा सिलेक्ट करें, ऑप्शन ही मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत से लोगों का डाउट है। दूसरा डाउट है कि क्या हम 2 पेपर में एक ही विषय को रख सकते हैं, ठीक है। 2 पेपर सिलेक्ट करना होता है, पेपर 1 और पेपर 2। क्या दोनों पेपर में हम सेम विषय को, सेम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा प्रश्न, क्या एक आदमी 2 फार्म भर सकता है, ठीक है। 2 फार्म करने का अर्थ है कि पीआरटी टीचर जो 1 to 5 है, ठीक है, और दूसरा है टीजीटी टीचर जो 6 to 8 है। तो क्या हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न का आंसर तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ जो जिन बाकी बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि ये वाला हो गया आपका कि कौन सा सिलेक्ट करें, क्या हम दोनों पेपर में रख सकते हैं, ये आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आपको जो है ना रियल टाइप से जेएसएससी ही इसका जवाब दे सकती है, ठीक है। आइए बात करते हैं। चौथा टॉपिक है, क्या बीएड करके 1 to 5 के लिए भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 और 4 का तो उत्तर मैं ही दे देता हूँ। क्या एक आदमी 2 फार्म भर सकता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा मत करिए, आप एक ही फार्म भरिए, ठीक है, जो भी भरना है आपको। बाकी आपकी मर्जी, रिस्क उठाइएगा तो आप ही उठाइएगा, ठीक है। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो सिंपली 1 to 5 भरिए। अगर आप बीएड किए हुए हैं, ठीक है, तो सिंपली आप 6 to 8 के लिए भरिए। टीजीटी के लिए बीएड, डीएलएड किए हुए हैं तो 1 to 5। आपका जो एरिया है आप उसी को मारिए, ऐसा नहीं कि दूसरे के एरिया को आप, मतलब समझ रहे हैं ना। आपका जो फील्ड है आप उसी फील्ड पे फाइट कीजिए, दूसरा फील्ड आप मत जाइए, ठीक है, रिस्क से। अब देखिए, हमारे सामने एक प्रश्न ये आता है कि क्या हम दोनों पेपर में एक ही सब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहीं पर भी जेन्युइनली अगर देखा जाए तो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन को जब पढ़िएगा, सिलेबस इसका, सिलेबस भी आपका सेम यहाँ पे मिल जाएगा। पेज नंबर कुछ पीछे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, मुख्य परीक्षा का ये पाठ्यक्रम, पेज नंबर 62 में, ठीक है। मैं तो सब एक साथ दे दूंगा हटा के 18 नंबर पॉइंट में। इसको जब पढ़िएगा अच्छा से तो आपको कहीं पर भी क्लियरली मेंशन देखने को नहीं मिलेगा कि हम दोनों पेपर को सेम चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2, ये आपका एक है और क्या बोला गया है, और ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा आपको खुद। देखिए, बोला गया है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से है। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, ठीक है। यह 3 पत्र 3 पालियों में ली जाएगी और सेम डेट पे लिया जाएगा, एक ही दिन पे। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर 10+2 लेवल का होगा, ठीक है, इंटर लेवल का। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। ये देखिए, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। अब इसमें क्या हम दोनों पेपर सेम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और पेपर 3, तो मैंने तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं देखा है कि एक ही चीज़ को सेम चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पर भी ये भी नहीं लिखा है कि आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डाउट आपका कौन क्लियर करेगा? अब आपका ये डाउट जो है जेएसएससी क्लियर करेगी। बाकी आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। मैं कहूँगा किसी के भरोसे मत रहें, ना मेरे भरोसे ना किसी और के भरोसे। आप खुद से एक बार पढ़ें पूरा नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको जो उचित लगे आप वो निर्णय लें। मैं कहूँगा कि जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि जो आपको इजी लग रहा है। इजी लगने वाला अच्छी बात है, बट जो आपका पेपर है ना, जब आप अपने पेपर पे ही पकड़ नहीं बना पाइएगा तो फिर दूसरा का
करके क्या फ़ायदा, ठीक है। आपको वही पढ़ाना है भाई, तो आप वही पढ़िए, पहली बात, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ आते हैं कि कौन सी प्रशिक्षण की डिग्री हम लोग सेलेक्ट करें। जब फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम स्टेज आता है, लास्ट स्टेज, वहाँ पे हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है, इंग्लिश में आपको मिलेगा, ठीक है। पहला है हमारा कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 यानी कि 12वीं पास, ठीक है, जिसको उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष भी बोला गया है, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि सिंपली हम जोड़ते हैं इसको 12वीं पास, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, ठीक है, 12वीं पास या स्नातक, ठीक है, या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और प्रशिक्षित, ठीक है, इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और प्रशिक्षित, ट्रेंड भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ पहला वाला बोला गया है, जो कि डीएलएड वाले फॉर्म इसमें भरेंगे। आगे देख लेते हैं, क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि बीएड वाले प्लस ग्रेजुएशन वाले कहाँ पे फॉर्म भरेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाले फॉर्म जो है वो किस पे डाल देंगे, पहले सबको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है कि उम्मीदवार जिस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें स्नातक, सपोज दैट मैं खोरठा के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो खोरठा में मेरा ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके समकक्ष उत्तीर्ण और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, क्या बोला गया है, डिप्लोमा, ठीक है, यहाँ पे बीएड नहीं बोला गया है, डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, चाहे किसी भी नाम से किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आप जिस विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डीएलएड यहाँ पे बोला है, डिप्लोमा बोला है 2 साल का, ग्रेजुएशन प्लस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि लागू विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक, बीएड या लागू विषय में स्नातक या न्यूनतम 45% अंकों के साथ, ठीक है, 45% अंकों के साथ इसके समकक्ष और एक वार्षिक शिक्षा स्नातक, एक वर्ष जो है एक वार्षिक या एक वर्ष की शिक्षा में स्नातक बीएड। उन्होंने इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार 31/5/2009 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया हो। अब इनका भाषा शैली ऐसा है कि यार पीएचडी किया हुआ आदमी भी मतलब एक बार सोचने में पड़ जाएगी कि क्या हम बोल रहे हैं, हम कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई क्लियरली मेंशन करो ना क्या बोलना चाहते हैं आप, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका 10+2, ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, यानी कि BLEd, ठीक है, अगर आप किए हैं तो इसमें सेलेक्ट करेंगे, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग ये वाला कोर्स किया है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्टली इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो अगला है हमारा कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, 12वीं के बाद जो होता है ना 4 साल का ग्रेजुएशन करता है, बीएड भी मिक्स होता है, तो उन लोग इसमें भर लेगा, ठीक है। जो लोग बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं वो लोग इसमें भरेंगे, और जो लोग 12वीं के पास, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12वीं के पास 4 वर्षीय बीए किए हैं, चाहे BSc-एड या फिर बीएड किए हैं या फिर BAc-एड किए हैं, तो वो लोग इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसमें हो गया। अब देख लेते हैं 4 वर्षों वालों को दिक्कत नहीं है उतना। अब हमारा दिक्कत कहाँ पे आता है कि जो लोग यहाँ पे किए हैं 2 साल का, ठीक है, कोर्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम आपका जो रहेगा अंतिम है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन हम कर लिए भाई 50% अंकों के साथ, इसके समकक्ष उत्तीर्ण, ठीक है, या फिर उसके समकक्ष उत्तीर्ण और 2 वर्षीय बीएड, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अंतिम में जो जोड़ दिया है विशेष शिक्षा, ठीक है, इसमें आदमी कंफ्यूज हो गया है। और बहुत से दोस्तों का कहना है कि हमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड का ऑप्शन
जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल तो मुझे यही लग रहा है, ठीक है। अब आपका जो है डाउट भी जेन्युइन है कि यहाँ पे लिख दिया विशेष शिक्षा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इन सब प्रश्नों के जेन्युइनली उत्तर चाहिए तो इसका उत्तर, सही उत्तर बताऊँ एग्जैक्टली कौन दे पाएगा? जेएसएससी दे पाएगी, ठीक है। ना तो मैं इसका एग्जैक्टली आंसर दे पाऊँगा, ना ही कोई और आदमी, ठीक है। अगर इसका एकदम एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए तो आपको जेएसएससी ही इसका आंसर दे सकती है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने मर्जी से सिलेक्ट करें, मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लूँगा दोस्त, हाथ जोड़ता हूँ। मैं आप लोग से बहुत कम ज्ञानी हूँ, ठीक है। और जितना मुझे नॉलेज है, जैसा कमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 4 जो है सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपने तरीके से डील कीजिए इसको। बाकी मैं कह दिया कि जेएसएससी के ज़्यादा बेस्ट आंसर आपको कोई नहीं दे पाएगा, ना ही कोई यूट्यूब वाला, ठीक है, और ना ही कोई अदर पर्सन। बाकी देखिए वहाँ पे ऑप्शन जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर यह बात नहीं पता चलता है कि जेएसएससी में क्या सेलेक्ट करना है, तब आपको जो है यह अंतिम वाला ही मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। और कहाँ पे आप भरिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं कीजिएगा तो उसके जब बाद आप कहाँ पे भरिएगा बीएड वाला, ठीक है। यहाँ पे तो आपका 1 वर्षीय बीएड है ना, तो ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर का जो बीएड किए हैं अंत में आपका यही ऑप्शन में आ जाएगा। और 2 बाकी जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं कि क्या हम दोनों पेपर में सेम सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि फिक्स कि आप नहीं रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब 4 प्रश्नों का आंसर या फिर इससे भी ज़्यादा प्रश्न आपके पास होंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन 4 मेजर जो क्वेश्चन आते हैं ये हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जेएसएससी की ओर से ही मिल सकता है। अब बात होती है कि हम जेएसएससी को कांटेक्ट कैसे करें, फ़ोन तो वो रिसीव करते नहीं हैं, ठीक है। ईमेल करके देखिए, ईमेल का आंसर शायद नहीं देते हैं, ठीक है। दोस्तों एक ही मुद्दा है कि आपको जाना पड़ेगा जेएसएससी ऑफिस दोस्तों के साथ मिल के, और वहाँ पे इसका आंसर लेना पड़ेगा। और हाँ, ये जो डेट रखा है ना 23 तारीख तक, बहुत घटिया डेट है। 23 तारीख के अंदर आप कैसे फॉर्म भर पाइएगा यार? इतना सारा आदमी है, कम से कम और 1 सप्ताह का टाइम दे दीजिए, और 1 सप्ताह ज़्यादा नहीं, बस 1 सप्ताह, हम ज़्यादा का डिमांड नहीं कर रहे हैं। 30 तारीख तक बढ़ा दीजिए, चाहे 28 तारीख तक, उसके बाद आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन इतना कम टाइम में फॉर्म भराना फिर बहुत ज़्यादा आदमी का छूट जाएगा, ठीक है। और ये डाउट है आपके, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि आप जो है यही वाला सिलेक्ट करें ऑप्शन, ठीक है, अंतिम वाला, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का ये वाला बीएड, 2 वर्षीय बीएड, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से, मैं कोई भी रिस्क या गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। मैं भाई ज्ञान के मामले में मैं एकदम तुच्छ आदमी हूँ। जो मुझे जानकारी मालूम है मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन छोटे भाई की तरह बता रहा हूँ, नॉट अ बड़ा भाई, ठीक है। थैंक यू, बाय। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। और इसका पूरा का पूरा ये जो नोटिफिकेशन है 138 पेज का, मतलब इसमें तो 3 पेज मैंने ही ऐड कर दिए हैं, उसको 3 पेज वालों में से प्रथम पेज सभी को रहने दूंगा, सबका पीडीएफ साथ में दे दूंगा, ठीक है। इन सब का पीडीएफ साथ में दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जिनको भी चाहिए आप पूरा पढ़ लें एक बार अच्छे से। देखिए यह लाइव का सवाल है यार, ठीक है, तो बाकी डिपेंड करता है आपके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। और जो भी लोग हैं अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जल्दी फिलअप कीजिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म भी नहीं भराएगा लास्ट टाइम में, ठीक है। थैंक्स।